टाइम फ्रेम के ऊपर इस टाइम क्या सीन है। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखो तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव क्रॉसओवर नजर आ रहा है मैकडी पर, जो कि नो डाउट एक बुलिश साइन है, लेकिन स्टिल एक चीज जो यहाँ पर एक इशू क्रिएट कर सकती है वो ये है कि अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को टॉप से हाई तक लगाऊं तो इस टाइम जो इम्पोर्टेंट जोन है ना वो ये है कि हम इस जोन के ऊपर, ये जो 0.5 का जोन है ना, इसके ऊपर एक सपोर्ट बनाए। ठीक हो गया। इस टाइम ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि हम इस पॉइंट के ऊपर आकर सपोर्ट बनाएं। अगर इस वीक के अंदर हमारी इस पॉइंट के ऊपर एक अच्छी सपोर्ट बन जाती है, लाइक 47 टू 48 के ऊपर हमारी इस वीक के अंदर क्लोजिंग हो जाती है, तो हमारा जो सा नेक्स्ट टारगेट होगा वो 51 से 53 तक भी हम जा सकते हैं। 54 तक आई एम श्योर कि हम जा सकते हैं इसीलिए, अगर हमारे इस वीक की क्लोजिंग 0.5 से ऊपर होती है। ये वाला जो जोन है इसकी मैं आपको प्राइस रेंज बता देता हूँ, 46,885। ठीक हो गया। एक बार मैं फिबोनाची को कंफर्म कर लेता हूँ कि मैंने ठीक ड्रॉ की है। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा अब ये जोन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ना जब भी हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं एक बुलिश के सिनेरियो को देखने के लिए, तो अगर 0.5 के ऊपर 0.5 के जोन के अंदर हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल जाए तो हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि इस बार हम लोग अगर हमें एक डिप देखने को मिलता है तो वो बहुत ही स्वेयर डिप होगा या काफी ज्यादा मार्केट डंप हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी क्या नाम है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बड़ी हेल्प करेंगी हमारी, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करेंगी। ठीक हो गया। लेकिन स्टिल अगर कोई इंपॉर्टेंट जोन्स हैं तो वो कौन से हैं? जो इम्पोर्टेंट जोन है वो सबसे पहला जो सा जोन है वो 42,601। अगर इस वीक में हमारी रिजेक्शन होती है इस पॉइंट पे, मतलब हम 46,885 के ऊपर एक सपोर्ट नहीं बना पाते। ठीक हो गया। मतलब यहाँ पर जो क्लोजिंग है हमारी वो यहाँ पर होनी चाहिए इस ब्लॉक के अंदर, क्योंकि 0.5 अगर ये नहीं होता तो हमें एक डंप देखने को मिल सकते हैं, या मैं डिप कह लेता हूँ। डंप जरा थोड़ा खतरनाक लगेगा आप लोगों को, लेकिन एक हमें डिप देखने को मिलेगा जो कि होगा 42,601 तक। उसके बाद थोड़ा सा हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग, अगर मैं आपको ये वाला चार्ट, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप सबने भी नोटिस किया होगा हमें एक राइजिंग वेज पैटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक हो गया, जो कि एक बेरिश पैटर्न है। अगर यहाँ पर हमारा क्या नाम है एक हमें ब्रेक डाउन देखने को मिलता है तो फिर जो हमारा टेक्निकल टारगेट अगर बनता होगा वो यहाँ पर इस पॉइंट से, जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर टारगेट हमें बताया जा रहा है वो है वही 40 टू 42 के जोन। ठीक हो गया। अब ये वाला जोन इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे पहले एक तो पहला पॉइंट आ गया ये वाला, जरा गौर से समझ लेना ये वाले पॉइंट्स ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। ये वाला पॉइंट है 44,373। अगर यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि राइजिंग वेज पैटर्न ब्रेक डाउन हो जाता है तो सबसे पहले आकर ये वाला जोन टेस्ट होगा। ठीक हो गया। अगर हम ये में रिबन भी देख लेते हैं, यहाँ पर आकर सबसे पहले तो ये वाला जोन टेस्ट होगा। उसके अलावा एक मिनट सिर्फ ये वाला जोन सा जोन है 44,950। अगर हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिलता है विद गुड वॉल्यूम तो हमारा सबसे पहले 44,950 का जोन टेस्ट होगा। अगर हमारा ये वाले जोन से पॉसिबल है कि हम दोबारा से एक अप ट्रेंड के ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम बीटीसी हायर हाई और हायर लो बनाकर अप ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है। जब भी एक बेसिकली अगर जोन सा ये राइजिंग वेज है ना, जो इस टाइम सबसे ज्यादा इशू क्रिएट एक हो रहा है कि इशू ये है कि इस टाइम हम लोग एक हायर हाई हायर लो बनाकर एक अप ट्रेंड के ऊपर जा रहे हैं। इन केस यहाँ पर एक हमें
ब्रेक डाउन देखने को मिलता है तो हम लोग एक ट्रेंड को ब्रेक कर देंगे, जो हमारा एक बुलिश ट्रेंड था ना, हम उसको ब्रेक कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, 44,950 का जोन हमें देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हम लोग ईएमए रिबन को टेस्ट करेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर अगर हम ईएमए रिबन को ब्रेक करते हैं, ठीक होगा, तो इन दी एंड क्या होगा, 200 ईएमए रिबन हमें देखने को मिलेगा। ठीक होगा, जो कि है 40,000 और 42,000 जोन के करीब। मतलब ये ईएमए रिबन जोन से ये 40 किधर से स्टार्ट हो रही है मैं आपको बताता हूँ। ये स्टार्ट हो रही है 42,956 से लेकर 39,857 तक। तो इस वाले जोन के अंदर हम रह सकते हैं। ठीक हो गया, बुलिश रहने के लिए। उसके बाद हम जो जोन टेस्ट करेंगे आके, हो सकता है कि हम 200 ईएमए आकर टेस्ट करें। ठीक हो गया। उसके बाद हमें एक दोबारा से एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ये हेल्दी चीज होती है किसी भी, क्योंकि देखो ना, बिटकॉइन हमेशा के लिए इस मूवमेंट के अंदर ना ऊपर नहीं जाता रहेगा। थोड़ी बहुत करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन स्टिल अभी तक हमें कोई भी ब्रेक डाउन देखने को नहीं मिला है। चलिए ना, जाकर स्पॉट के अंदर अपने सब चीजें सेल कर दो या लॉन्ग पोजीशन को भी क्लोज कर दो। मेरी भी स्टिल लॉन्ग पोजीशन अभी भी ओपन है, मैंने अभी तक कोई लॉन्ग पोजीशन क्लोज नहीं की। हाँ, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मुझे एक राइजिंग वेज पैटर्न ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो नो डाउट मैं हो सकता है अपनी लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज कर दूँ। ठीक हो गया। फिर लास्ट टाइम देखो यहाँ पर एक पंप हमें देखने को मिला, उसके बाद हमें एक छोटा डिप, उसके बाद हमें एक दोबारा पंप। इस टाइम हम लोग इस पॉइंट पर हैं। अगर हम सपोज कह लें कि ये वाला पॉइंट है 42,495, 45,000 से नीचे क्लोजिंग सही नहीं है मेरे ख्याल से। 45,000 से अगर नीचे क्लोजिंग होती है, फिर उसके बाद अगर क्या नाम है आरएसआई के ऊपर हम लोग देखें, तो यहाँ पर हमें एक नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिली है। लेकिन इन नेगेटिव डाइवर्जेंस ने अभी तक किसी भी पॉइंट पे प्ले नहीं किया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये प्ले नहीं करेंगी, किसी न किसी पॉइंट पर प्ले कर सकती है। क्योंकि नेगेटिव डाइवर्जेंस मतलब क्या, कि प्राइस अप ट्रेंड में है, मतलब प्राइस ऊपर जा रही है, लेकिन इंडिकेटर हमें क्या शो कर रहा है, इंडिकेटर नीचे की तरफ जा रहा है। इसे नेगेटिव डाइवर्जेंस कहते हैं। ठीक है, इससे हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन पहले नेगेटिव डाइवर्जेंस हमें यहाँ देखने को मिली, हमें स्टिल एक पंप नजर आया। उसके बाद अब इस टाइम पे अगर हम इससे कंक्लूड करें, तो यहाँ पर एक ये इस वाले पॉइंट से करते हैं कि यहाँ से स्टिल यहाँ पर हमें अप ट्रेंड इस टाइम इस वाले पॉइंट पर, यहाँ पर एक और नेगेटिव डाइवर्जेंस। ठीक है, प्राइस अप ट्रेंड में इस वाले पॉइंट से देखो, ये देख रहे हो यहाँ पे डाउन ट्रेंड, ये अप ट्रेंड, लेकिन डाइवर्जेंस नेगेटिव। तो ये एक सिनेरियो हो सकता है हमारा प्राइस में एक डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिले। उसके अलावा अगर हम कल की बात कर लें, जैसे कल भी हमें एक इस वाले पॉइंट पर इस टाइम हम लोग 50 का जोन टेस्ट कर रहे हैं 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हो, इससे नीचे क्लोजिंग हमें थोड़े टाइम के लिए एक शॉर्ट टर्म डिप के अंदर लेके जा सकती हैं। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना, ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो एक तो यहाँ पर जो चीज़, ये मैंने जोन का आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट जोन का, क्योंकि 0.5 के ऊपर अगर हमें रिजेक्शन देखने को मिले ना फिबोनाची रिट्रेसमेंट में, तो आने वाला जो सा ट्रेंड होता है वो डाउन ट्रेंड होता है। लेकिन स्टिल अभी भी हमें क्या नाम है उस वाले पॉइंट पर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कोई ब्रेक डाउन देखने को मिला नहीं है स्पेसिफिक। उसके अलावा मैकडी के ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं, तो इस टाइम आप देखो तो एक क्रॉस ओवर हो रहा है। ठीक है, हो रहा है, नो डाउट हो रहा है, लेकिन स्टिल अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोजिंग 45 से नीचे हो जाती है ना, तो यहाँ पर ये जो सा क्रॉस ओवर हो रहा है, ये कैंसिल होकर ये इस तरह नीचे की तरफ आ जाएगा। तो मतलब समझ लो कि एक बेरी साइन की तरफ हमें शो करेगा। लेकिन जितने भी ये, अगर अब मार्केट में कोई डिप आता है या करेक्शन आती है, या फिर हमें एक शॉर्ट टर्म डंप भी देखने को, अगर जरूरी नहीं है कि आए, लेकिन एक हम सोच लेते हैं कि आता है, तो वो इस टाइम एक बहुत ही अच्छी सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक हो गया ना। जैसे अगर डिप आता है या कोई भी करेक्शन आती है, ज्यादा आती है कम आती है, तो आप कोशिश करो आप बाय करना आप स्टार्ट कर दो। ठीक हो गया ना। तो इससे ये होगा कि आप पार्ट्स में बाय कर रहे होगे, तो आप, क्योंकि ओवरऑल जो सा ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, इस टाइम बेरिश कोई भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट टर्म की बात हो रही है जो भी है।
ठीक हो गया ना। तो जो उनसे जोन्स हमने टेस्ट करने हैं वो यही है 42,851, वर्स्ट केस सिनेरियो 37,000, वर्स्ट केस सिनेरियो, बस इससे ज्यादा नहीं। ठीक हो गया ना, यहाँ तक अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो बेहतरीन है, इससे नीचे तक नहीं होगा। तो कोशिश करो अगर हमें कोई डिप देखने को मिलता है तो आपने क्या करना है कि उसके अंदर बाइंग करनी है, क्योंकि ओवरऑल आर्ट सीजन जोन है वो स्टार्ट ऑलमोस्ट स्टार्ट है। आपने अभी मैंने फैंटम का सिग्नल दिया था स्पॉट में, आई थिंक 2-3 दिन पहले दिया था, और उसकी टिप 3 तक हिट हो गई है वो। और वो 26 सेंट से, मतलब जिस टाइम वो 17 सेंट्स का था ना फैंटम, अगर मैं आपको फैंटम भी दिखाऊं तो आप ये देखो, फैंटम इस टाइम 0.4 सेंट्स के ऊपर है। ये तीनों टिप इसकी हिट कर गई है फैंटम की। पोर्ट का मैंने स्पेसिफिक सिग्नल दिया था, क्योंकि मुझे काफी लोग कहते थे यहाँ पे कि मैं सिर्फ फ्यूचर के सिग्नल देता हूँ, तो मैंने स्पेसिफिक उनके लिए स्पॉट का सिग्नल दिया था। बाकी जिस टाइम ये फैंटम 17 सेंट्स पे था, 15 सेंट्स पे था, 18, 19, 20, 21, 22, तब तक मैं आप सबको कहता रहा था कि फैंटम को आप बाय करो, ये 90 सेंट्स, $1 तक तो इंशाल्लाह ये चला जाएगा। ठीक हो गया। इस टाइम इसके 3 जोन से टिप थी वो हिट हो गई हैं। ठीक हो गया, मैं स्पेसिफिक उनको बता रहा हूँ जिन्होंने सिग्नल को फॉलो किया है। तो उनको मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले तो जिन्होंने फैंटम के अंदर एंट्री ली थी वो अपना 50% इसके ऊपर सेल कर दें, क्योंकि अगर उन्होंने 30 सेंट्स के ऊपर एंट्री ली होगी तो इस टाइम वो प्रॉफिट के ऊपर अंदर होंगे। तो आप क्या करो, एक जो मैंने पूरी एक मैंने जो सा एक वो बनाकर भेजा था ना, वो इसीलिए भेजा था क्योंकि ना लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको पता नहीं होता कि किस तरह बेचना है, क्योंकि वो फॉलो तो सिग्नल को कर रहे होते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि स्पोर्ट के अंदर प्रॉफिट टेक किस तरह करना है। तो मैंने पूरी एक स्ट्रेटजी बनाकर भेजी थी कि किस तरह आपने बेहतरीन प्रॉफिट टेक करना है। तो मैंने आपको यही कहा था जो पहली 3 टिप्स होंगी उसके ऊपर आपने अपनी 50% निकाल लेनी है इन्वेस्टमेंट। ठीक हो गया, आपका 50% प्रॉफिट बुक हो गया। उसके बाद जो सी अगली 3 टिप्स हैं उसके ऊपर आपने क्या करना है, आपने 25% उसके ऊपर निकालना है 3 टिप्स के ऊपर। उसके बाद एक मैंने मून शॉट टिप दी हुई है, उसके ऊपर आपने अपने रिमेनिंग 25% निकालना है। ठीक हो गया। ये आ गया फैंटम का, और फैंटम का स्टिल अभी ये स्टार्ट है। तो फैंटम का अगर मैं आपको वीकली के ऊपर दिखाऊं, ये मैं तो फैंटम अभी अभी स्टार्ट ही हुआ है फैंटम, समझ लो आप। ये देखो बीटीसी से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस टाइम फैंटम। ठीक हो गया ना, बाकी सब आल्ट कॉइन से ज्यादा अच्छा और बेहतरीन परफॉर्मेंस इस टाइम फैंटम कर रहा है। फैंटम 19% अप गया है आज। ठीक हो गया ना। बाकी बिटकॉइन की प्राइस डाउन हुई है, ठीक हो गया, उसके साथ बाकी कॉइन्स भी डाउन हुए, लेकिन स्टिल फैंटम ऐसे आप जाकर देखिएगा फैंटम इस टाइम प्रॉफिट के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो 0.263 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। ठीक है, इसका अगला जो सा हमारा टारगेट है 0.46 तक हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम लोग हो सकता है 0.46 के ऊपर थोड़ी सी, मेरे ख्याल से मुझे एक थोड़ा सा पॉइंट है कि यहाँ पर एक रिजेक्शन देखने को मिलती है। इन केस हमें रिजेक्शन देखने को मिलती है तो आप इसको नीचे से दोबारा भी बाय कर सकते हो। ठीक हो गया, ओवरऑल इसका जो सा टारगेट है वो यही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर फैंटम का बता रहा हूँ, ये मैं अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बताऊँ ना, तो इसके जो से बाकी टारगेट्स हैं ना, वो इसके लिए अचीव करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर मैं ये देखो जोन से मेन एरियाज है ना स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स वाले, वो सारे इसने ब्रेक कर दिए हैं। आपको देखो आगे वाले जोन से टारगेट्स है ना वो सारे लो वॉल्यूम पर ट्रेड हुए हैं। ठीक है, तो उन तक अचीव करना हो सकता है एक स्पाइक आए इसके अंदर। ठीक हो गया, 53 तक चला जाए, 56 तक चला जाए और फिर एक सडन डंप, ऐसा भी पॉसिबल है इसके अंदर, क्योंकि ना ये बड़े लो वॉल्यूम पे ट्रेड हुए एरियाज हैं। जो उनसे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एरियाज होते हैं उनकी सपोर्ट को भी बड़े अच्छे तरीके से होल्ड करके रखता है कॉइन, और उसकी रेजिस्टेंस को भी बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से तोड़ता है या ब्रेक करता है। तो इसी तरह यहाँ पर ये टारगेट अचीव हो सकते हैं फौरन, लेकिन ये है कि आपने उनको प्रॉफिट अपना बुक फौरन फौरन करना है। अभी अगर आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि अभी तो स्टार्ट है ना, 50% अपना निकाल दो, 60% भी निकाल सकते हो, 40% को रख लो बड़े टारगेट्स के लिए। अच्छा, तो बिटकॉइन का आपने अगर किसी को भी फोमो वगैरह हो रहा है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाय करने की ना, तो आप बाय कर सकते हो आगे। लेकिन ये है कि अपनी जोन सी अभी वाली होल्डिंग्स हैं उनको आप कोशिश करना कि सेल मत करना बिल्कुल भी। मैं आप लोगों को जिस टाइम से हम लोग डंप
था बिटकॉइन के महीने 2 महीने प्राइसेस बड़ी डाउन रही है। मैं आपको तब से कह रहा था कि स्पॉट में अपना कुछ भी अपने लॉस के अंदर सेल नहीं करना। तो अब स्लो स्लो आप लोगों की रिकवरी होने लगी होगी, लेकिन अभी स्टिल रिकवरी भी बाकी है और बड़ा मैसिव प्रॉफिट आना भी अभी बाकी है। तो आप लोगों ने स्पॉट के अंदर होल्ड करके रखना है, ठीक है। और इस बार मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एग्जिट स्ट्रेटजी भी ऐसी बता दूंगा ताकि अगली बार जब हम अब बुल मार्केट के अंदर एंटर हो रहे हैं, ठीक हो गया स्लो स्लो, जिस तरह अभी मार्केट की सिचुएशन होती है उसके हिसाब से स्पेसिफिक स्पोर्ट वालों के लिए, क्योंकि स्पोर्ट वाले बेचारे ना हमेशा फंस जाते हैं, क्योंकि स्पोर्ट रिस्की तो नहीं है लेकिन ये कि वहां से एग्जिट करना थोड़ा सा लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। उनको पता नहीं होता कि एग्जिट कब करना है। वो बेचारे जब एग्जिट करते हैं मार्केट पूरी डाउन हो जाती है। तो उनके लिए मैं एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कब उन्होंने एग्जिट करना है, क्योंकि देखो इस बार हमें कोई बेरिश मार्केट देखने को नहीं मिल रही। तो स्टिल अभी बुल मार्केट चल रही है या आने वाली है स्टिल, लेकिन अब अगर बुल मार्केट आएगी तो इसके बाद बेयर मार्केट लाजमी आएगी और वो बहुत ही ह्यूज होगी और वो काफी अरसे तक चलेगी। तो कोशिश करना है स्पॉट के अंदर जितने भी अब आप इस बार अपने प्रॉफिट बनाओ होल्डिंग्स के थ्रू या स्पॉट के अंदर ट्रेडिंग करके, तो कोशिश करना कि उसको कैश अच्छे तरीके से करना और जिस टाइम प्राइसेस फुल स्पाइक पे चली जाए उस टाइम सब बेच कर बिल्कुल फ्री हो जाना। क्योंकि स्पॉट के अंदर देखो, स्पॉट के अंदर ट्रेडिंग ही यही है कि बाय लो सेल हाई, ठीक हो गया ना। तो आप अगर क्या नाम है बिगर प्राइसेस के ऊपर बाय करोगे ना तो उसके बाद अगर मार्केट डंप होती है तो फिर वो आपके पैसे अटक जाएंगे। तो कोशिश करोगे स्पोर्ट के अंदर यही स्ट्रेटेजी, अच्छा प्रॉफिट बना लिया फिर उसके बाद महीनों वेट करना पड़ता है अच्छी अपॉर्चुनिटी का, ठीक हो गया ना। अब देखो फैंटम की ट्रेड थी, उस टाइम से कह रहा था कि बाय करो बाय करो, अभी जब 26 था तब मैंने कहा बाय करो। अब इसके बाद शायद मैं इसको बाय करने का नहीं कह सकता किसी को भी, क्योंकि अब टाइम गुजर गया बाय करने का। हाँ अगर हमें करेक्शन देखने को मिलती है फिर दबा कर बाय करो, और देखने को मिलेगी हमें इंशाल्लाह। उसके अलावा इस टाइम अगर 4 टाइम फ्रेम के ऊपर ये ईएमए रिबन को टेस्ट कर रहा है, ठीक हो गया। 4 टाइम फ्रेम के ऊपर यही हुआ हर बार के बिटकॉइन ने ईएमए रिबन को टेस्ट किया उसके बाद हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिला। तो राइट नाउ के अगर यहाँ पर के इस वाले टाइम फ्रेम के जो हम एक असेंडिंग चैनल के अंदर चल रहे हैं इस टाइम, और इस पॉइंट पर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ से हम फिर एक हम देख सकते हैं उसके बाद जो 47,800 बड़ा स्ट्रॉन्ग एक ना रेजिस्टेंस पॉइंट नज़र आ रहा है, जो कि एक रिजेक्शन पॉइंट हम कह सकते हैं। तो इसके ऊपर क्या नाम है, ये है कि ये इस टाइम एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट के तौर पर एक्ट कर रहा है, जिसे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 टेस्ट किया और हम लोग रिजेक्ट हुए। तो हो सकता है कि हम इसे, लेकिन अगर स्टिल अगर देखा जाए 4 टाइम फ्रेम के ऊपर मैकडी का हमें एक नेगेटिव क्रॉसओवर नजर आया, लेकिन ये क्रॉसओवर हमें जीरो लाइन के ऊपर नजर आया। तो हो सकता है पॉसिबल है कि हमें एक यहीं से ही अप ट्रेंड, क्योंकि जोन से क्रॉसओवर नेगेटिव क्रॉसओवर जीरो लाइन के नीचे होते हैं वो ज्यादा बेरिश होते हैं इसकी निस्बत। इसके अलावा लेकिन RSI पर अब हम 50 से नीचे गए, हमें एक शॉर्ट टर्म डिप देखने को मिल सकता है, ठीक हो गया ना। तो बस कोशिश करो कि डिप के अंदर मजीद और बाय करना, स्पोर्ट होल्डिंग्स को सेल मत करना, ठीक हो गया ना। तो बस ये वाले जोन से मैंने जोन्स बताए हैं, इनके ऊपर गौर करना। बाकी अगर ये लेक्चर एनालिसिस रिकॉर्ड हुआ होगा तो आप लोगों को ना इसकी यूट्यूब के ऊपर वीडियो बन जाएगी, अगर किसी को कोई इशू तो वो दोबारा एक बार ना देख सकता है। बाकी एक जोन से मैंने फैंटम वाले होल्डर्स को बताया कि फैंटम जो भी होल्ड कर रहे हैं उन्होंने किन किन पॉइंट्स के ऊपर फैंटम को, अब अभी जिस पॉइंट के ऊपर है फैंटम उसके ऊपर आपने 50% सेल कर लेना है अपना फैंटम, ठीक हो गया ना। उसके बाद जो सी बाकी एंट्रीज दी हुई हैं उनका वेट करना है, अगर डिप में और मिले तो फैंटम को कोशिश करना बाय कर लेना। बस ठीक है, आज का यही एनालिसिस है। बाकी माजरत काफ़ी टाइम के लिए मैं आउट था, तो वो क्लासेस वगैरह चल रही थी, तो इसी सिलसिले में ना मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था। तो अब ये है कि मेरी क्या नाम है क्लासेस वगैरह ख़त्म हो गई हैं, तो इंशाल्लाह अब ज़रा क्या नाम है रेगुलरली यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस भी होगा, चार्ट्स वगैरह भी मैं शेयर करता रहूँगा, और क्विक मार्केट की अपडेट जो भी होगी वो साथ साथ मैं देता रहूँगा, ठीक हो गया ना। ओके बॉयज़, अल्लाह हाफिज़।